दोस्तों, बिहार का फुलवारी शरीफ गांव वाले अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। गांव की एक खूबसूरत लड़की अपने मक्के के खेत से मक्का तोड़ के लौट रही थी। तभी उसके पास से एक पुलिस जीप गुजरता है और पुलिस का दरोगा, जो कि नशे में धुत था, साइड मिरर में उस लड़की का खूबसूरत चेहरा देखकर पुलिस जीप को रोक लेता है। तब तक वो लड़की भी जीप के करीब आ चुकी थी। दरोगा जीप से नीचे उतरता है और लड़की के साथ छेड़खानी करने लगता है। लड़की डरी सहमी घबराई सी बोलती, साहब ये क्या कर रहे हो। तभी नशे में धुत दरोगा बोलता है, मैं दरोगा हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें अंदर भी कर सकता हूँ, फिर तुम जेल में चक्की पीसते रहना। दोस्तों, ये सुनकर वो लड़की काफ़ी सहम जाती है, डर जाती है और वहाँ से भागना ही चाहती है। लेकिन उससे पहले दरोगा उसका दुपट्टा पकड़ लेता है और जोर से खींच देता है। लड़की धड़ाम से नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है, बचाओ। तभी गांव वाले जो खेतों में काम कर रहे थे वो चीख की दिशा में देखते हैं और जब नज़ारा देखते हैं कि एक दरोगा गांव की लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा है, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। और जिसके हाथ में जो था, किसी के हाथ में हंसिया था, किसी के हाथ में कचिया था, तो किसी के हाथ में कुदाल था, तो किसी के हाथ में गैती था, तो किसी के हाथ में डंडा था, और लेकर उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। दोस्तों, दरोगा जैसे ही गांव वाले को अपनी तरफ आता हुआ देखता है, उसका सारा नशा चूर हो जाता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, वो दरोगा घिर चुका था। अब बचने का उसके पास कोई चारा नहीं था। दोस्तों, वो तड़ाक से अपना पिस्टल निकाल लेता है और धाई की आवाज़ के साथ एक जोरदार हवा में फायर करता है। गांव वाले सहम जाते हैं, ठिठक जाते हैं और जोरदार रोबीले आवाज में बोलता है कि मैं यहाँ का दरोगा हूँ, और किसी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की या आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसे गोली मार दूंगा। दोस्तों, कुछ सेकंड के लिए गांव वाले थमते हैं। इतना मौका उस दरोगा के लिए काफ़ी था। वो पुलिस जीप में चढ़ता है और दनादन वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद दोस्तों जो होता है, ये सुनकर आप काफ़ी रोमांचित हो जाएंगे और काफ़ी प्रसन्न भी हो जाएंगे। आप इस वीडियो में जानेंगे क्या उस लड़की को न्याय मिल पाता है, गांव वाले क्या दोबारा उस दरोगा को पकड़ पाते हैं, और जब दरोगा पकड़ में आता है तो उसके साथ क्या करते हैं, कैसे एसपी साहब की एंट्री होती है और फिर दरोगा को क्या सज़ा मिलती है। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दोस्तों हमारा चैनल नया है, हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। कृपया मेरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले वीडियो में जिन दोस्तों ने, जिन प्यारे भाइयों ने मेरा सपोर्ट किया है, उसे दिल से धन्यवाद। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, कहानी की शुरुआत बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाने से होती है। गर्दनीबाग थाने में एक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग होती है, जिसका नाम था राजू कुमार। दोस्तों, राजू कुमार पटना में ही रहकर दरोगा की तैयारी किया करता था, और जब वो दरोगा बन जाता है, दरोगा में पास कर जाता है, तो उसे ऐसा लगने लगा था कि दुनिया में उससे ऊपर कोई नहीं है। उसे दरोगा की वर्दी मिल जाती है और साथ साथ ये लाइसेंस मिल जाता है। वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, किसी को थप्पड़ मार सकता है, किसी को लॉकअप में डाल सकता है, किसी को डरा सकता है, किसी को धमका सकता है, और किसी से ज़बरदस्ती पैसा ऐंठ सकता है, और तो और किसी भी बहन बेटी का इज्जत पर हाथ भी डाल सकता है। ऐसा राजू कुमार का सोच था। राजू कुमार अव्वल दर्जे का अय्याश और शराबी किस्म का लड़का था। दोस्तों, थाने में भी कांस्टेबल के साथ वो सीधी मुंह बात नहीं करता था। दोस्तों, वर्दी के घमंड में और शराब के नशे में हमेशा चूर रहा करता था। दोस्तों, जब वो गश्त में निकलता था तो किसी को भी थप्पड़ मार देना उसके लिए आम बात थी, और बात बात पर जेल में बंद करने की धमकी देता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, अपने कुछ कांस्टेबल के साथ वो गश्त पर निकला हुआ था और उसकी चाल में वर्दी की अकड़ थी और शराब का नशा भी हावी था। तभी दोस्तों वो एक गांव फुलवारी शरीफ एरिया से गुजर रहा था। गांव वाले उस एरिया में काम कर रहे थे। कोई घास काट रहा था पशुओं के लिए, तो कोई अपने खेतों में कुड़ाई कर रहा था। अभी वो गुजर ही रहा था कि एक गांव की लड़की जो बहुत ही खूबसूरत थी, अपने खेतों से कुछ मक्का की बालियाँ तोड़ के ला रही थी। दोस्तों, जैसे ही पुलिस जीप लेकर इंस्पेक्टर राजू कुमार उसके बगल से गुजरता है और साइड मिरर में जैसे ही उसका चेहरा देखता है, उसकी खूबसूरती देखकर वो फिदा हो जाता है, और टायरों की चरमराहट के साथ पुलिस जीप रुक जाती है और उसके ऊपर से दरोगा कूदता है नीचे और अकड़ के साथ लड़की की तरफ आता है। तब तक लड़की भी उसके नज़दीक पहुंच चुकी थी। जैसे ही लड़की नज़दीक आती है, इंस्पेक्टर राजू कुमार उसके ऊपर गंदी गंदी फप्तियाँ कसना शुरू कर देता है और उसे बोलता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जहाँ जाना है, तुम्हारे इन खूबसूरत पाँवों में छाले पड़ जाएंगे पैदल चलोगी तो। दोस्तों, ये बात सुनकर लड़की काफ़ी नाराज होती है और डर भी जाती है, सहम भी जाती है। वो बोलती, साहब ये क्या बोल रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो आप, मैं आपकी बहन की तरह हूँ।
लेकिन नशे में चूर एसआई राजू उसके साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर देता है। दोस्तों लड़की काफ़ी डर जाती है और वहाँ से वापस वो भागना ही चाहती थी। तब तक राजू उसका दुपट्टा पकड़ लेता है और जोर से खींच देता है। लड़की धड़ाम की आवाज़ के साथ जोरदार नीचे गिरती है और उसके मुख से एक जोरदार आवाज़ निकलती है, बचाओ। दोस्तों ये आवाज़ सुनकर गांव वाले सजग हो जाते हैं और आवाज़ की दिशा में देखते हैं और देखते ही गांव वाले का पारा 7वें आसमान पे आ जाता है, क्योंकि गांव वाले ने जो नज़ारा देखा था, एक वर्दी के भेष में भेड़िया खड़ा था और गांव वाले हल्ला करते हुए चिल्लाते हुए जिसके हाथ में जो था, दराती, हंसिया, कचिया, लाठी, फावड़ा, कुदाल जो भी था वो लेकर उस एसआई की तरफ दौड़ते हैं। दोस्तों वो ट्रेनिंग इंस्पेक्टर राजू को लगने लगा था गांव वाले उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो गांव वाले से घिर चुका था। अब भागने का कोई रास्ता उसे नज़र नहीं आता है। दोस्तों फटाक से वो अपना पिस्टल निकाल लेता है और हवा में एक धाई की आवाज़ होती है। इसी के साथ गांव वाले खत्म जाते हैं, थोड़ा देर के लिए रुक जाते हैं और इंस्पेक्टर राजू कड़कती आवाज़ में बोलता है कि मैं यहाँ का दरोगा हूँ, अगर किसी ने मुझे मारने की कोशिश की या पकड़ने की कोशिश की तो उसे मैं गोली मार दूंगा। दोस्तों गांव वाले डरे समय से एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, लेकिन बात गांव की इज्जत की थी, गांव की बहन बेटी की थी। दोस्तों उनके अंदर एक हिम्मत का संचार होता है और दोबारा वो इंस्पेक्टर राजू की तरफ दौड़ना ही चाहते थे, लेकिन तब तक राजू इसका फायदा उठा लेता है और भागकर पुलिस जीप में सवार होता है और सर पे पैर रखकर भाग जाता है। दोस्तों गांव वाले तो कुछ देर उसका पीछा करते हैं, लेकिन कब तक वो पुलिस जीप में था और गांव वाले पैदल उसे नहीं पकड़ पाते हैं। दोस्तों गांव वाले सारा काम धंधा छोड़कर गांव आ जाते हैं, गांव के प्रधान को सारी बात बताते हैं। वहाँ शुरू हो जाता है मीटिंग का दौर। गांव में एक पंचायत होती है, क्योंकि मामला गांव की इज्जत का था और साथ ही साथ पुलिस का भी था। प्रधान जी बोलते हैं सबसे पहला काम हमें एफआईआर दर्ज कराना होगा, ताकि कल दिन कुछ हो तो ये हमारा सबूत रहेगा कि हमने दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। और दोस्तों बहुत सारे गांव वाले लड़की को लेकर गर्दनीबाग थाना आ जाते हैं और ट्रेनिंग इंस्पेक्टर राजू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले अपने ही महकमे के दरोगा का एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। उल्टा पुलिस के कई सारे कांस्टेबल और दरोगा मिलकर गांव वाले को हड़काने लगते हैं और लाठी चार्ज करने की धमकी देते हैं और थाना परिसर से भाग जाने की बोलते हैं। गांव वाले अपना समूह लेकर वहां से आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों गांव वाले ने हिम्मत नहीं हारा था। गांव में फिर से एक पंचायत बुलाई जाती है और फैसला किया जाता है कि अगर हम लोग अभी चुप बैठ जाएंगे तो कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे और ये दरोगा आज इसके साथ तो कल उसके साथ मनमानी करता रहेगा। इसका हौसला और भी बढ़ जाएगा और हमें इसका हौसला बढ़ने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो, दरोगा को सबक सिखाना ही है। और दोस्तों गांव में फैसला लिया जाता है कि गांव वाले मिलकर उस दरोगा का इंतजार करेंगे, कभी न कभी वो हाथ आएगा और गांव के कुछ युवक उसका जासूसी भी करेंगे कि कब वो दरोगा गश्त में इस एरिया में आए, और जैसे वो इशारा करेगा, एक फ़ोन कॉल करेगा, सारे गांव वाले सब काम छोड़कर उसके ऊपर टूट जाएंगे। दोस्तों मामला तय हो जाता है। गांव के कुछ उत्साही युवक जासूसी का काम करने लगते हैं। अब उनकी पैनी निगाहें थाने के ऊपर लगा रहता था कि कब ट्रेनिंग इंस्पेक्टर राजकुमार थाने से बाहर निकले, गश्त में निकले। दोस्तों 3-4 दिन बीत जाता है, कुछ भी नहीं होता है। अब ट्रेनिंग इंस्पेक्टर राजकुमार को ये लगने लगा था कि गांव वाले उससे डर गए हैं, उसका वर्दी का रोब काम आ गया है और वो ट्रेनिंग एसआई राजू जैसे ही कुछ कांस्टेबल को लेकर दोबारा से उस एरिया में गश्त के लिए निकलता है, गांव के लड़के उन्हें इशारा कर देते हैं, एक दूसरे में इशाराबाजी होती है और गांव वाले अलर्ट हो जाते हैं। और गांव वाले कोई खेतों में, कोई झाड़ियों में, कोई पेड़ के पीछे छिपकर दरोगा का इंतजार करने लगते हैं। दोस्तों जैसे ही दरोगा उनके रेंज में आता है, उनके एरिया में आता है, एकाएक पूरे गांव वाले हल्ला मचाते हुए उसके सामने आ जाते हैं और चारों तरफ से उस दरोगा को घेर लिया जाता है। दोस्तों अब दरोगा को लगने लगा था कि मामला काफ़ी गंभीर है, इस बार गांव वाले उसे छोड़ेंगे नहीं, ये पूरी प्लान के तहत काम हो रहा है। वो अपने साथी कांस्टेबल को बोलता है कुछ करो, बीच बचाव करो, हमें बचाओ। दोस्तों जो साथ वाले कांस्टेबल थे वो गांव वाले को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हो गया सो हो गया, इस मामला को रफा दफा करो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन गांव वाले बोलते हैं कि तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, तुम लोग इस दरोगा को हमारे हवाले कर दो और तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ भी अच्छा सलूक नहीं होगा। दोस्तों मरता क्या न करता, वो पुलिस के कांस्टेबल जिनका कोई कसूर नहीं था वो भाग जाते हैं। दोस्तों कांस्टेबल को भागता देख वो दरोगा पुलिस जीप से कूदकर एकाएक भागने लगता है। गांव वाले उसे दौड़ाते हैं, वो दरोगा कब तक भागता, आखिरकार गांव वाले का पकड़ में आ जाता है। गांव वाले उसे बुरी तरह पीटते, कोई डंडा से मार रहा था, कोई लातों से मार रहा था, कोई गुस्सा मार रहा था, कोई थप्पड़ मार रहा था, बुरी तरह से उसे पीटा जाता है। दरोगा की आवाज़ हवा में गूंज रही थी, बचाओ बचाओ, वो चीख रहा था। पहले तो धमकियाँ देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका धमकी का असर गाँव वाले पर नहीं होता है। गाँव वाले उसको पिस्टल भी छीन लेते हैं। दोस्तों उसका वर्दी कई जगह से फट चुका था,
उसके नाक से और मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन गांव वाले उसे छोड़ते नहीं हैं। उसे मारते मारते गांव के चौराहे पर लाया जाता है। वहाँ एक आम के पेड़ में उसे बांध दिया जाता है और गांव वाले उसे घेर कर वहीं बैठ जाते हैं। पुलिस के कांस्टेबल जो वहाँ से भाग कर गए थे, थाना में जाकर सारा हाल बताते हैं। थाना के और भी सिपाही अपने ट्रेनिंग इंस्पेक्टर को छुड़ाने के लिए वहाँ आ जाते हैं, लेकिन गाँव वाले की भीड़ देखकर उनकी हिम्मत नहीं होती है। वो बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाँव वाले की एक ही जिद थी, जब तक इस शहर के एसपी साहब नहीं आएंगे तब तक इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। एसपी साहब ही इन्हें छोड़ा सकते हैं। दोस्तों अब क्या था, एसपी साहब को इत्तला की जाती है। जब एसपी साहब पूरा घटना सुनते हैं वो काफ़ी शर्मिंदा होते हैं और साथ साथ उन्हें काफ़ी गुस्सा भी आता है। अब एसपी साहब अपने दल बल के साथ फौरन गांव के लिए फुलवारी शरीफ के लिए कूच कर जाते हैं और जैसे ही गांव में आते हैं गेट का दरवाज़ा खुलता है और अपने रोबीले चाल से एसपी साहब नीचे उतरते हैं। उनकी नज़र जैसे ही गाँव वाले पर पड़ती है और सब इंस्पेक्टर राजू पर पड़ती है, उनकी आंखों में खून तैर आता है। उन्हें अपने वर्दी का भी अपमान नजर आ रहा था, क्योंकि राजू ने सिर्फ अपने वर्दी का अपमान नहीं किया था बल्कि पूरे भारत का पुलिस फोर्स का अपमान किया था, खाकी वर्दी का अपमान किया था। दोस्तों एसपी साहब गांव वाले से बोलते हैं, कानून हाथ में लेना बहुत गलत बात है, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है। दोस्तों ये कहते हुए उस ट्रेनिंग इंस्पेक्टर के गालों में जोरदार थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। तूने अपने वर्दी के साथ साथ पूरे पुलिस महकमा का वर्दी का बदनाम किया है, उसकी इज्जत को तार तार किया है। तुम्हें ये वर्दी पहनने का अब कोई हक नहीं है। दोस्तों दरोगा एसपी साहब से बोलता है, साहब मैं बहक गया था, मैं नशे में था, मुझे एक बार माफ़ कर दो, एक मौका दो साहब, मैं एक अच्छा दरोगा बनकर दिखाऊंगा। दोस्तों एसपी साहब गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ फिर मारते हैं और बोलते हैं, याद करो वो कसम जब तूने वर्दी पहनने वक्त खाई थी। तुमने कसम खाई थी तुम समाज के लोगों की रक्षा करोगे और आज तुम उल्टा उनका शोषण कर रहे हो। अभी तेरी ट्रेनिंग कंप्लीट भी नहीं हुई है, तू अभी दरोगा बना भी नहीं है, तो अभी से तेरा ये हाल है। जब तुम दरोगा बन जाओगे तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे वजह से ही पुलिस फोर्स बदनाम है, तुम्हें सज़ा मिलेगी और भरपूर मिलेगी। और दोस्तों एसपी साहब एक कांस्टेबल को इशारा करते हैं। कांस्टेबल फटाफट हथकड़ी लेकर दौड़ता हुआ उनकी तरफ आता है और इंस्पेक्टर राजू को हथकड़ी पहनाना ही चाहता था कि एसपी साहब बोलते हैं, रुको, इस कमीने को मैं हथकड़ी लगाऊंगा। और दोस्तों एसपी साहब कांस्टेबल के हाथ से हथकड़ी लेते हैं और कड़क की आवाज़ के साथ हथकड़ी खोलते हैं और राजू के दोनों हाथों में लगा देते हैं। उसे घसीटते हुए पुलिस जीप में बैठाते हैं और गांव वाले के सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं, इसने जो भी कृत्य किया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ। ये लड़की मेरी बहन के बराबर है, बहन के समान है, मैं इससे भी माफ़ी मांगता हूँ। एक वर्दी की वजह से सबको आप लोग ऐसे मत दिखेगा, सब वर्दी ऐसा नहीं है। तभी वो लड़की के पिता एसपी साहब के सामने आ जाता है और हाथ जोड़ के रोते हुए बोलता है कि साहब, इस दरिंदे ने, इस हरामखोर ने मेरी बेटी की इज्जत तार तार करने की कोशिश की थी, इसे मत छोड़िएगा साहब, इसे सज़ा ज़रूर दिलाइएगा। एसपी साहब उसका हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते हैं, मैं इसे सज़ा ज़रूर दिलाऊंगा। दोस्तों वहाँ पर एसपी साहब जिंदाबाद और एसपी साहब जय के नारे गूंजने लगते हैं। गाँव वाले काफ़ी खुश होते हैं। गाँव का प्रधान सामने आता है, बोलता है, साहब आज मैं जान गया कि अभी भी कानून जिंदा है, जब तक आपके तरह कानून के रक्षक रहेंगे कानून हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों गांव वाले से विदा लेकर एसपी साहब उस दरिंदे दरोगा को लेकर थाने जाते हैं। उसके ऊपर एफआईआर कई गंभीर धाराओं में दर्ज होती है। दोस्तों उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। दोस्तों जिस दिन सज़ा सुनाना था गांव वाले भी कोर्ट में पहुंचे हुए थे, वो लड़की भी पहुंची हुई थी, लड़की के पिता पहुंचे हुए थे, गाँव के प्रधान भी पहुँचा हुआ था। जब जज साहब को पूरी कहानी बताई जाती है, कटघरे में लड़की अपनी सारी आप बीतें सुनाती है, तो जज साहब भी शर्मिंदा हो जाते हैं और जज साहब अपना चश्मा साफ करते हुए बोलते हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कहने। दोस्तों जज साहब आईपीसी की धारा 354 और आईपीसी की धारा 166A के तहत 7 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाते हैं। दोस्तों कोर्ट परिसर में सबकी आंखें नम हो जाती है और एक ही आवाज़ निकलती है, कानून आज भी जिंदा है, न्याय आज भी है, वर्दी के रक्षक आज भी हैं। दोस्तों उस दरोगा को जेल ले जाया जाता है। दोस्तों जेल में अंदर प्रवेश से पहले वहाँ तलाशी होती है ताकि कोई आपत्तिजनक सामान ना चला जाए, जैसे गांजा, सिगरेट, अफीम, चरस, मोबाइल, सिम इत्यादि। वहाँ दोस्तों एक पुलिस वाला उनका तलाशी ले रहा था। इतना कुछ होने के बाद भी उस दरोगा राजू की अकड़ ढीली नहीं हुई थी। वो अकड़ के साथ बोलता है कि मैं दरोगा हूँ। तभी दोस्तों वो तलाशी लेने वाला पुलिस जोरदार थप्पड़ मारता है उसको, बोलता है, तेरी कहानी मुझे पता है, तू दरोगा नहीं दरिंदा है, तू वर्दी के लायक था नहीं, अब तेरी वर्दी भी गई। और दोस्तों उसे जेल के अंदर कर दिया जाता है। अब वो दरिंदा सब इंस्पेक्टर राजू जेल के अंदर अपने कामों पर शर्मिंदा हो रहा है,
अपने कुकर्मों की सज़ा काट रहा है। दोस्तों क्या कहना आपको इस वीडियो पर? क्या कानून आज भी जिंदा है? दोस्तों छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट से हमें बहुत हौसला मिलता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।